Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 9 of civics. The chapter name is Markets Around Us. इसका लास्ट पार्ट हमने खत्म किया था यहाँ तक. अब हम आज चेन ऑफ मार्केट्स के से पढ़ेंगे. इस चैप्टर में हमने पढ़ा था शॉप्स के बारे में. गुड मॉर्निंग. कंटिन्यू द क्लास. इस चैप्टर में हमने मार्केट्स के बारे में पढ़ा था. टाइप्स ऑफ मार्केट्स पढ़ा, जिसमें हमने वीकली मार्केट्स के बारे में पढ़ा था, नेबरहुड मार्केट्स के बारे में पढ़ा था और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स के बारे में पढ़ा था. अब हम पढ़ेंगे चेन ऑफ मार्केट्स. द गुड्स लाइक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड एट फार्म्स while others like shoes, leather goods, clothes and medicines are produced in factories. Goods like vegetables and fruits are produced at farms. फार्म में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं. वहां पर ले जा करके पेड़ों से तोड़ करके वहां पर फार्म में इकट्ठा किए जाते हैं, जहां से वेंडर उसको खरीदते हैं. While others like shoes, leather goods, clothes, medicines are produced in factories. और जबकि शूज, लेदर गुड्स और क्लोथ्स और मेडिसिन ये सब फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं. कस्टमर्स डू नॉट गो टू द फैक्ट्रीज और फार्म्स टू बाय गुड्स. कस्टमर क्या करते हैं, हम सबको अगर कोई सामान खरीदना होता है तो हम क्या फैक्ट्रीज या फार्म्स में जा करके तो नहीं खरीदते हैं. हम कहाँ से खरीदते हैं, शॉप से खरीदते हैं. दे बाय दीज गुड्स ईदर फ्रॉम द वीकली मार्केट्स, नेबरहुड शॉप्स और फ्रॉम द शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस. हम सब लोग कहाँ से चीजों को खरीदते हैं, गुड्स को कहाँ से खरीदते हैं, वीकली मार्केट से खरीदते हैं, नेबरहुड शॉप से खरीदते हैं या शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस से खरीदते हैं. Have you ever wondered how these traders procure the items that they sell to the customer? The answer to this lies in the chain of the market that exists everywhere. क्या आपने कभी सोचा है कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो सारे how these traders procure the items that they sell to the customers? कि जो भी ट्रेडर्स होते हैं, व्यापारी होते हैं, वो सारे सामान को कैसे ला करके अरेंज करते हैं ताकि वो कस्टमर उसको खरीद सके. ये सारी चीजें हमें चेन ऑफ मार्केट में पढ़ने में मिलेंगी. होलसेल ट्रेडर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसको थोक विक्रेता कहते हैं. वो जैसे कि आप एक सामान, सपोज एक शैम्पू लेने जाते तो होलसेल में क्या होता है, पूरा एक पैकेट मिलता है. पूरा एक पैक जितने भी शैम्पू के पाउच का होता है वो पूरा एक साथ लेना पड़ता है, आपको एक एक पीस नहीं देते हैं. तो होलसेल ट्रेडर्स वही होते हैं. द गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्रीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल बॉट बाय द ट्रेडर्स नोन एज होलसेल ट्रेडर्स. जो भी चीजें प्रोड्यूस की जाती हैं वो सबसे पहले फैक्ट्रीज से होलसेल ट्रेडर्स के पास आती हैं. The wholesale trader picks up the goods from the factory or farm in bulk. क्या करते हैं होलसेल ट्रेडर, वो फैक्ट्री या फार्म से बल्क में ढेर में इकट्ठा पूरा पैकेट, पूरी चीजें एक साथ लेते हैं, गुड्स को एक साथ बल्क में खरीदते हैं. फॉर एग्जाम्पल, होलसेल ट्रेडर डीलिंग इन ग्रेन्स वुड पिक अप ग्रेन्स इन क्विंटल्स एंड नॉट इन फ्यू किलोज. एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि होलसेल अगर कोई भी अनाज लेना होता है तो वो उसको किलोज में नहीं, क्विंटल्स में खरीदते हैं और फिर उसके बाद उनको दूसरे ट्रेडर्स को देते हैं. दे स्टोर दीज लार्ज क्वांटिटीज इन देयर गोडाउन्स. वो गोडाउन्स में, अपने गोदाम में उनकी क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी को रखते हैं. देयर आर होलसेल ट्रेडर्स फॉर ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स. दे सेल देयर गुड्स टू अदर ट्रेडर्स इन मार्केट्स नोन एज होलसेल मार्केट्स. आपने होलसेल मार्केट से खरीदे होंगे बहुत सारे सामान, तो हमें उनमें जो भी सामान हम खरीदने जाते हैं वो होलसेल में मिलता है. तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो होलसेल ट्रेडर बल्क में खरीदते हैं फैक्ट्रीज और फार्म से, उसको अपने गोडाउन में इकट्ठा करते हैं और फिर उसको होलसेल मार्केट में अवेलेबल करवाते हैं. रिटेलर्स. In the wholesale markets, goods are sold in bulk to traders known as retailers. Retailers और wholesalers के बारे में आपने सुना होगा. Wholesaler जो बल्क में चीजें बेचते हैं, एक साथ पूरा इकट्ठा बेचते हैं, और रिटेलर जो हमें रिटेल में बेचते हैं, यानी एक एक पाउच, अगर आपको एक एक पैकेट कुछ लेना होता है तो हम रिटेलर्स के शॉप से लेते हैं. In the wholesale markets, goods are sold in bulk to traders known as retailers. Wholesale markets क्या करते हैं,
जो बल्क में चीजों को खरीदते हैं वो रिटेलर्स को बेचते हैं। दे बाय दीज गुड्स टू सेल एट देयर ओन शॉप्स। रिटेलर्स क्या करते हैं, अपनी अपनी शॉप को अपनी दे बाय दीज गुड्स टू सेल एट देयर ओन शॉप। रिटेलर्स क्या करते हैं, अपनी शॉप में उन चीजों को बल्क में रखते हैं और फिर कस्टमर्स को बेचते हैं। दीज शॉप्स कुड बी द नेबरहुड शॉप्स इन द कॉम्प्लेक्स और वीकली शॉप्स। ये शॉप्स जो होती हैं रिटेलर्स की, ये कैसे होती है, नेबरहुड शॉप्स होती हैं। आपके घर के आसपास जो भी शॉप्स होती है उनको आप रिटेलर्स कहेंगे, क्योंकि वो थोड़े थोड़े सामान को बेचते हैं। और होलसेलर क्या करते हैं, बल्क में बेचते हैं। तो हमारे रिटेलर्स में नेबरहुड शॉप आती है, शॉपिंग शॉप्स इन द कॉम्प्लेक्स और वीकली शॉप्स आती हैं। इट इज फ्रॉम द रिटेलर्स दैट द फाइनल कस्टमर बाय द गुड्स। और हमें अगर एज अ कस्टमर, एज अ ग्राहक, अगर हम किसी भी शॉप पर जाते हैं तो हम जो भी सामान थोड़े में खरीदने जाते हैं वो रिटेलर्स के पास जाते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस चेन ऑफ मार्केट थ्रू एन एग्जांपल। यहाँ पर एग्जांपल दिया है, इसको आप लोग खुद से पढ़ोगे। अदर मार्केट्स से देखते हैं क्या है अदर मार्केट्स में। इन recent times the availability of the technology has put the markets on different footing. The recent time, आजकल के समय में मार्केट के क्षेत्र में भी बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, तो हर एक चीज हमें अवेलेबल हो जाती है हर एक दुकान पर। Now the buyers and sellers need not even enter a shop for buying and selling. और बायर और सेलर को आजकल के समय में क्या होता है, हमें घर बैठे भी चीजें मिल जाती हैं। हम ऑर्डर करते हैं, हमारे घर पर चीजें आ जाती हैं। तो मोस्टली ये होता है कि बायर्स और सेलर्स को आपस में कनेक्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। नाउ द बायर्स एंड सेलर्स नीड नॉट इवन एंटर अ शॉप। उन्हें शॉप में एंटर करने की भी जरूरत नहीं होती है सामान को खरीदने या बेचने के लिए। द इंटरनेट इज बीइंग यूज्ड टुडे टू बाय अ नंबर ऑफ थिंग्स व्हाइल सिटिंग एट होम। इंटरनेट के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी चीज की बुकिंग करते हैं और वो चीज हमारे घर तक आ जाती है। Buying takes place here through the use of debit and or credit cards and other modes of payments. किसी भी चीज को खरीदने के लिए अगर हम इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन अगर हमें पेमेंट करना है तो हम डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं। ऑर्डर्स फॉर वेरियस गुड्स कैन ऑल्सो बी प्लेस्ड ओवर द फोन विदाउट गोइंग टू द शॉप। हम फोन से किसी भी चीज को, किसी भी गुड्स को जो भी हमें बुक करना है वो हम करके और ऑनलाइन पेमेंट करके हम उसको घर पर भी रिसीव कर पाते हैं। बिना शॉप जाए हम चीजों को घर पर रिसीव कर पाते हैं। समटाइम्स द एजेंट ऑफ अ कंपनी कम टू सेल द प्रोडक्ट्स टू द यूजर डायरेक्टली। कभी कभी क्या होता है, एजेंट कंपनी के खुद आते हैं चीजों को, प्रोडक्ट्स को बेचने। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हु कम टू आवर हाउसेज directly to demonstrate and sell various products. Similarly, doctors receive medical representatives who give them samples of medicines. The doctor, after being satisfied with their work, advises the patients to use them, thus indirectly increasing the sale of the medicines. The buying and selling, therefore, does not necessarily take place in the shops but can occur थ्रू अदर फॉर्म्स ऑल्सो। क्या होता है, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि कुछ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं, जो कि अभी तक तो हमने क्या पढ़ा कि हम चीजों को शॉप से जा करके खरीदते हैं, या दूसरा ऑप्शन आजकल के टाइम पे नई नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से हमें क्या है, इंटरनेट की सुविधा मिली है, जिससे कि हम घर बैठे चीजों को बुक कर सकते हैं, अपनी जरूरत की चीजों को बुक कर सकते हैं और हमारे घर पर वो डिलीवर हो जाती है। फिर क्या बताया जा रहा है कि यहाँ कुछ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कंपनी के, जैसे वो अपनी कंपनी का प्रोडक्ट अगर बेचने के लिए कुछ लोगों को हायर करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं, वो जाते हैं घर घर जाकर के उसका एडवर्टीजमेंट करते हैं और उस चीज को बेचते हैं, तो उन्हें हम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। उसके अलावा डॉक्टर्स होते हैं, आपने देखा होगा डॉक्टर्स मेडिसिन को कैसे लिख पाते हैं, नई नई मेडिसिन उनको कैसे पता चलती है, जब तक उनके पास मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं आएंगे, उन्हें चीजों के बारे में उतनी नहीं नॉलेज होगी, उनको सिर्फ क्या होता है, उनको मॉलिक्यूल्स पता होता है, डॉक्टर्स को मेडिसिन का मॉलिक्यूल्स पता होता है, लेकिन
अगर मार्केट में कोई नई दवा आई है तो जब तक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम एमआर कहते हैं, आपने मार्केट में देखा होगा, वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं उस मेडिसिन के बारे में, उसकी खासियत के बारे में, उससे रिलेटेड मॉलिक्यूल्स के बारे में पूरा एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद डॉक्टर क्या करता है, कुछ सैंपल्स लेता है, उसका यूज करता है। जब उसको लगता है कि हाँ ये वर्थ है, ये हम किसी भी पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं, उसके बाद ही अपनी सेटिस्फेक्शन के बाद ही वो किसी भी पेशेंट को वो एडवाइस करते हैं मेडिसिन को। तो न्यू मेडिसिन जितनी भी बनती हैं, एमआर उसको जा करके एक्सप्लेन करते हैं, सैंपल्स देते हैं, उसके बाद डॉक्टर हमारे लिए दवाएं लिखता है। इसी तरीके से क्या होता है, इनडायरेक्टली इंक्रीजिंग द सेल ऑफ द मेडिसिन, इसी से उस नई दवा का सेल और बढ़ने लगता है। The buying and selling therefore does not necessarily take place in the shop but can occur through other forms. यहाँ पर shops के अलावा और भी बहुत सारे forms होते हैं जिससे कि buying और selling का process हो पाता है। Buying and selling in different markets. The markets that we read about earlier in this chapter are the one that are very easily recognizable. मार्केट्स जो हमने पहले के चैप्टर में पढ़ा है, that are very easily recognizable, इन्हें हम आसानी से पहचान सकते हैं। We now know how goods manufactured or packaged at factories or from different places pass from one trader to another before finally reaching the consumer. कंज्यूमर कौन है, हम हैं। बायर भी हम ही हैं। सेलर कौन है, जो ट्रेडर होता है, शॉपकीपर होता है। तो ये बताया जा रहा है, वी नाउ नो हाउ गुड्स मैन्युफैक्चर, अब हम जानते हैं कि कोई भी चीजें, गुड्स यानी थिंग्स, कोई भी चीज कैसे मैन्युफैक्चर होती है, कैसे फैक्ट्रीज से हम उसको और पैकेज्ड एट फैक्ट्रीज और फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस पास फ्रॉम वन ट्रेडर टू अनदर, कैसे वो फैक्ट्रीज से मैन्युफैक्चर होती है, उसके बाद कैसे एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी तक जाती है, फिर उसके बाद लास्ट में कैसे कंज्यूमर तक पहुंचती, ये चेन हमने पढ़ लिया। The market from where the wholesaler buys or the market from where the retailer buy is not always known to us. मोस्टली क्या होता है कि जो होलसेलर होते हैं, जो बायर रिटेलर होते हैं, वो कहाँ से चीजों को खरीदते हैं वो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता। We see and buy only the final product at our own convenience from a shop in our neighborhood or from the weekly market or from any other forms of market. हम मोस्टली क्या जानते हैं कि हमारे जो नेबरहुड में मार्केट होता है, हमारे कन्वीनियंटली जो वीकली मार्केट होता है, या और भी जो मार्केट्स होते हैं, उन्हीं से हम चीजों को खरीदते हैं, उन्हीं से हम प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं और हम उन्हीं के बारे में जानते हैं। मेन किस फैक्ट्री से क्या प्रोडक्ट आ रहा है उससे हमें कुछ मतलब नहीं होता। पीपल हैव डिफरेंट बाइंग कैपेसिटी एज दे हैव अनइक्वल इनकम, जैसे लोगों की इनकम होती है वैसे ही वो उनकी बाइंग कैपेसिटी होती है। हर इंसान महंगी चीजें तो नहीं खरीद पाता, कुछ लोग अपने बजट के अकॉर्डिंग चीजों को खरीदते हैं, तो सबकी इनकम अनइक्वल है, एक जैसी नहीं है, इसलिए उनकी बाइंग कैपेसिटी भी डिफरेंट होती है। सम ऑफ देम हैव अ लॉट ऑफ मनी व्हाइल अदर्स हैव मच लेस। द बायर्स इवेंचुअली बाय प्रोडक्ट्स दैट फिट्स वेल within their incomes, be it from the mall, neighborhood shop or weekly markets. कुछ लोगों की इनकम बहुत ज्यादा होती है, कुछ लोगों की बहुत कम होती है, तो क्या बायर्स क्या करते हैं, द बायर्स इवेंचुअली बाय प्रोडक्ट्स, ऐसी चीजों को खरीदते हैं जो उनके बजट में होता है, उनकी इनकम के अकॉर्डिंग होता है। वो नेबरहुड या नेबरहुड शॉप से या मार्केट से या मॉल से, वीकली मार्केट से अपने अकॉर्डिंग ही चीजों को खरीदते हैं जितने उनके पास पैसे होते हैं। सिमिलरली द सेलर्स ऑल्सो अर्न प्रॉफिट्स अनइक्वली, इसी तरीके से सेलर्स भी जो होते हैं, शॉपकीपर्स जो होते हैं, वो भी प्रॉफिट्स अनइक्वली मिलता है उनको, कभी उनको ज्यादा मिलता है, कभी कम मिलता है। जैसे प्रोडक्ट को रखेंगे, जैसे उनकी बिक्री होगी, उसी के अकॉर्डिंग उनको प्रॉफिट होता है। अ सेलर इन द वीकली मार्केट अर्न मच लेस देन अ सेलर इन द मॉल। मॉल में जो अर्निंग होती है उससे कम वीकली मार्केट के शॉपकीपर्स को, सेलर्स को इनकम होती है। जैसे ऑब्वियस सी बात है, मॉल की इनकम ज्यादा ही होगी क्योंकि वहां पे इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है, वहां पर प्रोडक्ट भी ब्रांडेड होते हैं, तो उनमें प्रॉफिट भी ज्यादा होता है।
The small time seller cannot invest much money and therefore the variety in their product is limited. स्मॉल सेलर क्या होते हैं? स्मॉल टाइम सेलर जो होते हैं वो उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं कि उतने वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को नहीं अवेलेबल करा पाते हैं अपनी शॉप में, उनके प्रोडक्ट्स लिमिटेड होते हैं. ऑन द अदर हैंड, the seller in a mall can invest more money and therefore offer a wide variety of goods to the buyers. The buyers of today have a variety of other means also, as discussed earlier, to purchase the goods without having to go to the shop. The shopping experience is certainly one of the convenience for all the other buyers. जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि मॉल में लोगों को, जो भी मॉल जिसका होता है, जो सेलर होते हैं, उनको प्रॉफिट ज्यादा होता है क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होता है पैसे पर. ब्रांडेड चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बल्क में होती हैं, इस पे वो ऑफर भी करते हैं. वैरायटी ऑफ चीजें होने के वजह से, वैरायटी ऑफ गुड्स होने की वजह से उनको प्रॉफिट ज्यादा होता है. जबकि कंपैरिजन में जो स्मॉल सेलर्स होते हैं उनके पास उतना इनकम होता है कि वो इन्वेस्ट कर सके, ना वो ज्यादा प्रोडक्ट को रख पाते हैं. तो जाहिर सी बात है कि दोनों में डिफरेंस आएंगे. और जो बायर्स होते हैं, अभी जो आपने पढ़ा था वो इसी बात को रिपीट किया जा रहा है कि हमारे लिए आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमें शॉप जा करके सामान नहीं खरीदने पड़ते, हमें घर पर भी बुकिंग से घर पर डिलीवरी हो जाती है और ये हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होता है. तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी. गुड डे.